स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर जरा 24/7 पर। मैं हूं आपके अपने निधि अरोरा। चेहरे की मुस्कान बता रही होगी कि यूपी एलटी ग्रेड के प्री का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जो 7,165 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट बने और प्री के एग्जाम को क्वालिफाई कर अपने रिजल्ट में आत्मविश्वास दिखा पाए। अब जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, मैं सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आगे बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं, जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, पर जिनका क्वालिफाई हो चुका है। वैसे तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। जिनका प्री का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था उन्होंने ऑलरेडी मेंस की तैयारी शुरू कर ली थी, पर ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसका डेटा क्या कहता है और आपको कितनी फाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो जो आज प्री का रिजल्ट आया है उसमें मेल कैंडिडेट्स की सीट थी 540, फीमेल की थी 113, तो कुल पद हैं अपने 653, पर वो मेंस में पद फिल होंगे। अभी प्री की परीक्षा में देखो, टोटल जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो 1,11,264 थे। कितने अभ्यर्थियों ने अपियर किया? 59,530, और क्वालिफाई कितने किए उसमें से? 7,165। इसका मतलब कुल 15 गुना स्टूडेंट्स ने भी क्वालिफाई नहीं किया जो आगे बढ़ पाए हों। अब इसका मतलब ये है कि वैकेंसी इतनी है और क्वालिफाई अभी तक कितनों ने किया है, तो मेंस की परीक्षा में एक सीट पर 11 स्टूडेंट्स की फाइट होगी। अब यहाँ पर 11 स्टूडेंट्स की फाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आंसर राइटिंग के लिए आपको किन सभी चीज़ों पर फोकस करना होगा। सबसे पहले तो आंसर राइटिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि पर क्वेश्चन वर्ड लिमिट कितनी है। वो जो 20 क्वेश्चंस आएंगे 300 नंबर के, उसमें वो जो पहले 10 क्वेश्चन है उसमें से हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, उसको कैसे लिखना है, उसकी वर्ड लिमिट क्या है। दूसरी जो 12 नंबर का क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वर्ड लिमिट, वर्ड पर मिनट आपको पता होना चाहिए और कितने क्वेश्चन को कितना समय देना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा जो आंसर दिया होगा उसमें आपको लव लेटर या चिट्ठे तो लिखने नहीं है, तो स्पेस को कैसे यूटिलाइज करोगे मार्जिन्स के साथ, उस वो जो क्लीन स्लेट है उसे कैसे पेंट करोगे, कैसे फिल करोगे, उस आइडिएशन पर हम काम करेंगे। तीसरी चीज़, आपका जो प्रेजेंटेशन है, ऐसी राइटिंग, ऐसी स्पीड, ऐसी एफिशिएंसी जो एग्जामिनर को भा जाए, वो कैसे पहचान में आएगा। एग्जामिनर को मान लो समय ना हो तो आपके कंटेंट को उसे स्किम और स्कैन करना होगा, तो कैसे कर पाएगा कि आपको फुल मार्क्स दे दे। इस बात पर आपको गौर फरमाना है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपका आंसर राइटिंग सबसे बड़ा आपका मेजर रोल प्ले करने वाला है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं वन लाइनर से, वन वर्ड से, अब उसको थोड़ा इन डेप्थ लेकर जाना है, थोड़ी सी डुबकी मारनी है आपको। इस डुबकी में आपकी कंटेंट का नॉलेज और साथ में उसको कैसे क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हो उसको समझना पड़ेगा, उसके प्रोज, उसके कॉन्स। क्या ऐसी आपके सब्जेक्ट की टर्म्स हैं जिनको आप अंडरलाइन करो तो एग्जामिनर का ध्यान ठीक उस पर जाएगा। कौन से कोटेशंस हैं जो आपके काम आएंगे। तीसरी चीज़, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, अगर आपको लैंग्वेज को फॉर्म करना है और पैराग्राफ लिखना है तो उसमें ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने इधर उधर कर दिया सब्जेक्ट वर्ब को तो आपकी पूरी कहानी तहस नहस हो जाएगी, उस पर काम करेंगे। और आपकी चौथी चीज़, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। एक टॉपिक को आप आसान भाषा में कैसे समझा सकते हो, क्योंकि मेंस का जो पेपर और प्रोसेस है, ऑफ कोर्स वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए एक तैयारी है, पर इससे भी ज़्यादा वो आपको तैयार कर रहे हैं कि जब आप यूपी के स्कूल्स में पढ़ा रहे होगे एज अ लाइसेंशिएट टीचर, तो आप कितने बेहतरीन टीचर बनोगे, इस बात का आभास होगा। आप कितना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, आसान भाषा में चीज़ों को समझा सकते हो, तो उस पर हम आपका काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो आपका नॉलेज और प्रेजेंटेशन दोनों पे काम करना होगा, जिसमें हेल्प हम आपको करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड करने हैं, नींव को कैसे मजबूत करना है और इमारत कितनी सशक्त बनानी है, एग्जाम की प्रेजेंस, एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है कि आप कंफ्यूज ना हो, उसको कैसे इतने सारे कंटेंट को आप सजा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, क्या डायग्राम्स बनाने होंगे, वो सब चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि YouTube पर हम कुछ डेमो क्लासेस ले चुके हैं। मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में बता चुकी हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें वो बता चुकी हूँ, और एक आंसर राइटिंग की क्लास भी ले चुकी हूँ। आप वो कुछ सेशंस देख सकते हो। अगर आपको आंसर राइटिंग का बिल्डअप समझ में आ गया
तो हमारा जो बैच 5 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें आंसर राइटिंग की क्लासेस हो रही है, उसमें मेंस के बैच में हम ये सारी चीज़ें करवाने वाले हैं। आपके आंसर्स को मैन्युअली चेक करेंगे, आंसर राइटिंग क्या होता है, कैसे प्रेजेंट करना है, पीछे के जो पॉइंटर्स थे उनको मिला करके आंसर्स को आपको चेक करेंगे, उसको गाइड करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे और ये भी ट्रैक करेंगे कि 50 से 100वें उत्तर तक, आंसर राइटिंग तक आपकी प्रोग्रेस कितनी जाती है। और मेरा ये मूल मंत्र है कि अगर आप 100 आंसर्स को भी ढंग से लिख लो और बनाना सीख जाओ तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास 100 आंसर्स मजबूत हैं तो आपको कॉन्सेप्ट की, कंटेंट की, अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो चुकी है। अब होगा फैसला आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। अगर मैदान में उतरना चाहते हो तो जुड़ जाओ हमारे बैचेस में जो शुरू हो चुके हैं। तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ है, जो यहाँ से पढ़ा है, जो यहाँ से नहीं पढ़ा, यू नो वेयर टू गो, यू नो वेयर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम, और आपको पता है कि अब सिलेक्शन कैसे होगा। तो जैसे ही यहाँ पर जाएंगे अरा 24/7 स्टोर पर लॉगिन डिटेल्स अपनी डाल लेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, टीचिंग पे जाएंगे, ये सारे फीचर्स जो हमने आपको बताए वो आप यूज़ करेंगे यूपीएलटी के प्री प्लस मेंस के बैच में। यहाँ देखिए संगम 4.0 यूपीएलटी का प्री प्लस मेंस का बैच हमें दिख रहा है। ये हमारा बैच शुरू हुआ था, इसमें प्री के जो कॉन्सेप्ट्स है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और जो मेंस की तैयारी करवाएंगे हम उसकी भी आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। बाय नाउ पे जाएंगे, डिस्काउंट के लिए कूपन कोड दे रही हूँ Y449, वो लगा लीजिएगा, Y449। अप्लाई जैसे ही करोगे तो जो 7799 का बैच है वो आपको 1595 रुपये में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो ये 95 रुपये भी आपके माफ़ हो जाएंगे। 1500 रुपये का बैच जो आपको प्री मेंस सबकी तैयारी करवा रहा है, नॉट जस्ट फॉर यूपीएलटी ग्रेड, आने वाली ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं। जीआईसी का अभी तक कुछ पता नहीं है पर उसका भी नोटिफिकेशन है, उसकी भी एग्ज़ाम डेट आएगी, तो आप साथ के साथ उसकी भी तैयारी कर पा रहे हो अगर आप एलिजिबल हो तो। आने वाले भविष्य में यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियां आएंगी, पुरानी भर्तियों पर एग्जाम होगा, तो जो दिमाग पर कॉन्सेप्ट्स के धूल हैं उसको साफ करो, जंग को मिटाओ और तैयारी अभी से शुरू कर लो। आंसर राइटिंग एक कला है, उस कला में आपको माहिर भी बनना है, पारंगत भी होना है और सिलेक्शन भी सीख करना है। अगर आप तैयार हो इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट से लड़ने के लिए, वो एक सीट पर 11 अभ्यर्थियों के फाइट को धूल चटाने के लिए, तो जुड़ जाओ हमारे इस संगम 4.0 बैच में। इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ मेंस के बैच में जुड़ना है तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पर देखिए जैसे ही आपको ये बैचेस मिल रहे हैं ना, व्यू ऑल पे जाइए, नीचे नीचे जाओगे तो खाली मेंस का भी बैच है, मेंस फाउंडेशन बैच, आप इसके भी पार्ट बन सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग का महापाक भी है, रिसोर्सेज हर तरीके से अवेलेबल है, रास्ता हर जगह से बन रहा है, बस आपको काटते हुए सिलेक्शन तक, मंजिल तक जाना है। तो एक तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, दूसरा डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड लगा लेना, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे आंसर राइटिंग के बैच में। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप कभी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो कमेंट करके जाना, बहुत सारे बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं और भी ऐसे रिजल्ट्स आते रहें तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।